वेलकम टू टेक्नोब्रॉड। आज की वीडियो में हम लोग फिबोनाची सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है और इसका लॉजिक देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको कोड कर सकते हैं कि हमारा ये सीरीज़ प्रिंट हो। तो आइए पहले समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है। मैंने यहाँ पे फिबोनाची सीरीज़ का डेफिनेशन लिख दिया है, आप इसको पॉज करके लिख लेना। तो फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है? फिबोनाची सीरीज़ एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें हम इसका कोई भी नंबर अगर लेते हैं तो वो नंबर उसके पिछले दो नंबर का सम होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 5 को कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो इसका पिछला दो नंबर क्या है 3 और 2, तो इन दोनों का सम होगा ये 5, यानी इन दोनों को ऐड करके ये 5 आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप 13 ले लो। ठीक है, ये 13 है, इस 13 के पहले कौन सा दो नंबर है 8 और 5 है। तो जब आप 8 और 5 को ऐड करोगे, जब 8 और 5 को आप ऐड करोगे तो देखोगे 13 आ रहा है। तो कोई भी नंबर इस सीरीज़ का सम होता है इसके पिछले दो नंबर का। और ये सीरीज़ कहाँ से शुरू होता है? 0 और 1 से। ठीक है, 0 और 1 के बाद जो भी नंबर होगा वो इसके पिछले दो नंबर का सम होगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ फॉर्म कैसे होगा? तो आइए देखते हैं ये सीरीज़ फॉर्म कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? 0 और 1 से। तो 0 और 1 हम लोग ले लेंगे। अब क्या हम लोग जानते हैं कि इन दोनों का सम क्या होता है मेरा? उसका नेक्स्ट नंबर होता है। तो 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए तो क्या करना होगा? इन दोनों का सम करना पड़ेगा। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, अब मान लो मुझे नेक्स्ट नंबर चाहिए तो क्या होगा? फिर मुझे इन दोनों का सम करना पड़ेगा। तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। फिर नेक्स्ट नंबर चाहिए तो क्या करना होगा? इन दोनों का सम करना होगा। तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा फिबोनाची सीरीज़ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग लॉजिक से समझेंगे कि हम लोग इसको लॉजिक कैसे लगाना है, हम लोग को कोडिंग कैसे करना है कि हम ये सीरीज़ अचीव कर पाएँ अपने प्रोग्रामिंग में। तो आइए इसका लॉजिक समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यूज़र से इनपुट लेंगे कि वो उसको कितने टर्म तक आउटपुट चाहिए, मतलब कितने टर्म तक सीरीज़ चाहिए, जैसे 5 टर्म तक चाहिए या 6 टर्म तक चाहिए। अगर उसको 5 टर्म तक चाहिए तो क्या होगा? यहाँ 3 तक प्रिंट करेगा। और जो भी यूज़र इनपुट करेगा टर्म उसको हम लोग n में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे? दूसरा काम हम लोग करेंगे कि जो ये फर्स्ट वैल्यू है उसको हम लोग a में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और जो सेकेंड वैल्यू है 1 उसको हम लोग b में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये दो वैल्यू को हम लोग स्टोर कर लेंगे। अब क्या करेंगे? अब हम लोग इस 0 और 1 को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? ये 0 और 1 मान लो हम लोग प्रिंट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग का दो टर्म प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग का दो टर्म प्रिंट हो गया। तो अब जो हम लोग का लूप चलेगा वो कहाँ से चलेगा? तीसरे टर्म से लेके n तक। तो यानी हमको लूप का स्टार्टिंग 3 से करना होगा और कहाँ तक चलाना होगा? n तक चलाना होगा क्योंकि उतने नंबर तक जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है कि जो भी उसका नेक्स्ट टर्म होगा उसके पिछले दो टर्म का सम होगा। यानी अगर हमको 0 और 1 के बाद का नंबर चाहिए तो क्या होगा? उसके पहले दो नंबर को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो पहला दो नंबर क्या है? a और b में है। ठीक है, तो ये काम हम लूप के अंदर करेंगे। ठीक है, तो a और b को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, a और b को ऐड कर लिए। तो a और b को ऐड करेंगे तो उसका कुछ सम आएगा। तो इसको हम लोग मान लो c में स्टोर कर लेते हैं। तो c में जो स्टोर होगा वो इसका थर्ड टर्म होगा क्योंकि 0 + 1 1 हो गया। तो इसको हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट कर देंगे क्या? प्रिंट कर देंगे यहाँ पे c। ठीक है, c प्रिंट कर देंगे तो मेरे को तीसरा टर्म मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और, यहाँ पे क्या हुआ? अब मेरे को क्या चाहिए? यहाँ तक तो हम प्रिंट कर दिए। अब मेरे को ये टर्म चाहिए 2 वाला। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों का सम निकले। ठीक है, इन दोनों का सम निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जो b का वैल्यू था, ये जो b का वैल्यू है ये अभी 1 है और a का वैल्यू क्या है? 0 है और c का वैल्यू क्या है? इन दोनों का सम, यानी c का वैल्यू भी 1 आया। ठीक है, ये आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये वाला 1 a का वैल्यू हो जाए।
ठीक है, और ये वाला 1 बी का वैल्यू हो जाए, ठीक है। तभी ना इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो हम उसको सी में रखेंगे, ठीक। तो इसका सिंपल तरीका है, अगर हम बी के वैल्यू को ए में डाल दें, यानी ए में अगर हम बी के वैल्यू को डाल दें और बी में अगर हम सी के वैल्यू को डाल दें, तो ये चीज़ मेरा अचीव हो जाएगा। कैसे होगा, देखो मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ए का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या था, 0 था, ठीक है। बी का वैल्यू क्या था, 1 था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 के ऊपर ये बी का वैल्यू है, ठीक है। ये सी का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है, ये वाला 1 जो हम लोग ऐड करके आए, ये 0 और 1 को, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, अगर हमको ये 1 ए में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस बी को, बी के वैल्यू को ए में दे देंगे, और इस सी के वैल्यू को अगर हमको बी में डालना है तो हम क्या करेंगे, सी के वैल्यू को बी में डाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, देखो ए और बी का वैल्यू 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 और 1 को हम जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और उस 2 को हम फिर से सी में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट करने के बाद ए में बी का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे बी में सी का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। यही करेंगे। तो ये वाला स्टेप करने से क्या हुआ, ये वाले स्टेप से करने से क्या हुआ कि मेरा बी का वैल्यू ए में चला गया और सी का वैल्यू बी में चला गया, यानी ए का वैल्यू अब 1 हो गया और बी का वैल्यू 1 हो गया। तो अब जब ये लूप ऊपर जाएगा तो 1 + 1 ऐड करके 2 आ जाएगा पर यहाँ पे सी में मेरा, और 2 को हम प्रिंट कर दे रहे हैं, तो ये वाला वैल्यू मिल गया मेरे को, ठीक है। ये वाला वैल्यू मिल गया। अब ये जो 2 स्टेप है, इसके लिए क्लियर करने के लिए मैं एक सीरीज़ को यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ। तो अभी मेरा ए का वैल्यू क्या है, अभी मेरा ए का वैल्यू है 1, ठीक है। आप यहाँ से देख लो जो हम लोग रिप्लेस किए तो, और बी का वैल्यू भी मेरा 1 है, ठीक है, और सी का वैल्यू मेरा क्या है, 2 है, ठीक है। तो सी को यहाँ लिख देते हैं और बी को भी यहाँ लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये मेरा बी का वैल्यू है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस बी के वैल्यू को ए में डालना होगा, ठीक है, और इस सी के वैल्यू को बी में डालना होगा। तो यही स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब हम बी के वैल्यू को ए में डालेंगे तो क्या होगा, बी का वैल्यू ए में गया तो ए का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। और इस सी के वैल्यू को अगर हम जब बी में डालेंगे तो बी का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया। तो अब ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ जब आएगा तो 1 और 2 ऐड करेगा तो यहाँ 3 आएगा, तो 3 प्रिंट करेगा, तो मेरा नेक्स्ट सीरीज़ भी आ गया। तो इसी तरह से वो हम लोग को आगे का सीरीज़ प्रिंट करते देते चला जाएगा। तो हम लोग अपना लॉजिक इतना ही लगाएंगे, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का लॉजिक है, ठीक है। तो आइए कोड करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ नंबर ऑफ़ टर्म्स को यूज़र से इनपुट ले लिया है और उसको n में स्टोर कर लिया है, ठीक है, स्कैनएफ के थ्रू, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था कि हमको प्रिंट करना है अपना पहला 2 वैल्यूज़। तो पहला 2 वैल्यूज़ मेरा क्या क्या है, 0 और 1 है। तो printf %d और एक स्पेस दे देते हैं ताकि अलग अलग सेपरेट हो जाए एक स्पेस से, और यहाँ a, b प्रिंट कर देते हैं क्योंकि a में मेरा 0 है और b में 1। अब क्या था हमारा दूसरा स्टेप, अब हमको एक लूप चलाना है। तो लूप कहाँ से चलेगा, तीसरे से, और कहाँ तक चलेगा, <= n तक, i++। मैं एक बार और बताता हूँ, तीसरा टर्म से इसलिए क्योंकि हम लोग 2 टर्म ऑलरेडी प्रिंट कर रहे हैं, तो हमको तीसरे टर्म से चलाना होगा ताकि तीसरे से लेके n तक का टर्म वो प्रिंट करे, ठीक है। ये लूप का बॉडी हुआ। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, c = a + b, ठीक है, और उसके बाद इसको प्रिंट कर देना, printf, एक स्पेस दे देते हैं आगे में ही ताकि वो एक स्पेस छोड़ के प्रिंट हो, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं हम लोग c, ठीक है। इसके करने के बाद क्या करना था, b को a में स्टोर करना था और c को b में, ठीक है। यही स्टेप था हमारा जो भी हम लोग कर रहे थे।
ठीक है। और जो जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर नहीं किया उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। मैंने सी को नहीं लिया तो सी को 0 से इनिशियलाइज़ कर लो। ठीक है, और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं छूट रहा। तो यहाँ पे गेट सी एच लिख देते हैं लूप के बाहर। ठीक है, आइए इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। 0 एरर। रन करते हैं। मान लो मैं 5 टर्म तक प्रिंट कराता हूँ, तो 5 टर्म देखो मेरा क्या है, 0 1 1 2 3। ठीक है, एक बार और रन करते हैं, कुछ लंबा करते हैं, 10 टर्म तक प्रिंट कराते हैं। तो मेरा आ गया 0 1 1 2 3 5 18 31 21 34। तो इसी तरह से फिबोनाची सीरीज़ का हमको कोडिंग करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।